अर्थ सन का एक बहुत ही छोटा सा पार्ट है अर्थ, इसलिए सन हमारे अर्थ को बहुत ही आराम से डिस्ट्रॉय कर सकता है। पर क्या अर्थ का बहुत ही छोटा पार्टिकल, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ एक सैंड पार्टिकल, क्या वो अर्थ को नुकसान पहुंचा सकता है अगर उसको उसके पीक पोटेंशियल पे इस्तेमाल किया जाए तो इमेजिन करिए एक सैंड पार्टिकल जिसकी स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर है, जो कि है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब एक अर्थ का 7 बार वो चक्कर लगा सकता है सिर्फ 1 सेकेंड में। इस स्पीड से एक सैंड पार्टिकल अर्थ की तरफ आ रहा है स्पेस से। तो क्या इस सैंड पार्टिकल से हमको डरने की ज़रूरत है? एक मोटे मोटे तौर पे सैंड पार्टिकल की जो साइज़ होती है वो 0.19 मिलीमीटर होती है, यानी बहुत ही छोटा। तो क्या इतनी छोटी चीज़ अर्थ को डैमेज पहुंचा सकती है? तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हर रोज़ कई एस्टेरॉयड अर्थ के एटमॉस्फेयर में आते हैं, मगर अर्थ के लैंड तक नहीं पहुंच पाते हैं। अर्थ का एटमॉस्फेयर उनको हवा में ही गायब कर देता है। कुछ विजिबिलिटी जोन तक आ भी जाते हैं और कुछ तो हमारे हियरिंग जोन पर भी आ जाते हैं, मगर उनकी भी स्पीड 60 to 70,000 किलोमीटर पर घंटे की रहती है, यानी तकरीबन लाइट की स्पीड से 15,000 गुना कम। इसलिए यहाँ पे स्पीड बहुत ज़्यादा ही मायने रख रहा है। फॉर एग्जांपल, एक और एग्जांपल से आप समझ सकते हैं कि अगर आप राघव के स्लो मोशन से आपको धक्का लगे या तो फिर एक बुलेट ट्रेन से, आपको किस में ज़्यादा लगेगा? सिंपल सी बात है, बुलेट ट्रेन से ही ज़्यादा लगेगा। इसलिए मेन हमारा रीज़न बात करने का यही है कि उस सैंड पार्टिकल की स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर है। तो इसमें दो सिनेरियो बनते हैं। पहला सिनेरियो कि अगर वो सैंड पार्टिकल अर्थ के एटमॉस्फेयर में बाकी एस्टेरॉयड की तरफ वैनिश हो गया तो क्या होगा, और दूसरा कि अगर वो वैनिश नहीं हुआ तो क्या होगा। तो पहले सिनेरियो पे आते हैं कि अगर वो सैंड पार्टिकल अर्थ में के एटमॉस्फेयर पे वैनिश हो गया, तो अगर वो सैंड पार्टिकल अर्थ के एटमॉस्फेयर पे वैनिश हो जाएगा तो वो अपनी सारी काइनेटिक एनर्जी अर्थ में रिलीज कर देगा, और जहाँ वो रिलीज करेगा वहाँ से एक ऐसा प्लाज्मा क्लाउड जनरेट होगा जो 10 सेकंड के भीतर ही पूरे अर्थ को कवर कर लेगा और अर्थ को 1000 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर देगा, और अगले ही पल अर्थ एक्सप्लोड हो जाएगा। तो यानी 15 सेकंड के ही अंदर अर्थ एकदम से एक्सप्लोड हो जाएगा। मगर कुछ साइंटिस्टों का मानना है कि इतनी स्पीड जो है उस सैंड पार्टिकल की, तो वो अर्थ के एटमॉस्फेयर पे वैनिश नहीं होगा, वो सीधे ही चीरते हुए अर्थ को निकल जाएगा। तो दूसरा सिनेरियो हमारा यही है, मगर इस सिनेरियो में भी हमारे पास 3 सिनेरियो है। पहला कि वो सीधे लैंड पे क्रैश करे, दूसरा किसी ओशियन में क्रैश करे, और तीसरा किसी ह्यूमन पे ही क्रैश कर जाए। इसकी प्रोबेबिलिटी कम है, मगर क्रैश तो कर ही सकता है हम पे या आप पर। तो अगर वो सैंड पार्टिकल लैंड पे क्रैश करेगा तो सीधे अर्थ को चीरते हुए निकल जाएगा, मगर वो जब अर्थ के कोर को टच करेगा तो उससे कई सारी अर्थक्वेक और लैंडस्लाइड आएंगी, मगर उसकी भी तीव्रता ज़्यादा नहीं होगी। तो यानी वो अर्थ हमारा झेल लेगा। दूसरे सिनेरियो पे आते हैं, अगर वो ओशियन से टकराता है तो एकदम सेम केस बनेगा। जैसे ही वो अर्थ के कोर से टकराएगा तो कुछ सुनामी और लैंडस्लाइड आएंगी, जिससे अर्थ हमारा रिकवर कर लेगा कुछ ही दिनों में। मगर अब हम आते हैं अपने तीसरे सिनेरियो पे। इस सिनेरियो में सीधे वो सैंड पार्टिकल एक इंसान पे क्रैश कर रहा है। तो अगर वो सैंड पार्टिकल सीधे इंसान के अंदर रह गया, वो बॉडी सिंपली एक्सप्लोड कर जाएगी। मगर फिजिक्स थोड़ी ट्रिकी है, वो सैंड पार्टिकल हमारे बॉडी को भी चीरते हुए आर पार निकल जाएगा, जिसकी वजह से एक क्लॉटिंग होगी और एक छेद भी होगा तकरीबन आधे सेंटीमीटर हमारे पूरे शरीर के आर पार तक। अगर कोई वाइटल ऑर्गन हमारा डैमेज नहीं हुआ तो हमारी बॉडी उससे भी रिकवर हो जाएगी, उस आधे सेंटीमीटर को क्लॉट कर लेगी। तो इन सब सिनेरियो से हमको समझ में ये आया कि अगर अर्थ के एटमॉस्फेयर पे वैनिश हो गया तो हमारे लिए खतरा है, मगर अगर वैनिश नहीं हुआ और अर्थ को चीरते हुए निकल जाए तो हम उससे बहुत ही आराम से रिकवर कर लेंगे। पर कोई भी ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड कभी नहीं पा सकता है। ये लाइट की स्पीड यूनिवर्स की लिमिटेशन है, और यूनिवर्स की लिमिटेशन को हम लोग एक्सीड नहीं कर सकते हैं। मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर ऐसा कभी हो भी गया तो आपको क्या लगता है कौन सा सिनेरियो होगा? वो आप अब मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा।